जय सिया राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि SSC GD एग्ज़ाम लगभग आपके फिनिश होने ही वाले हैं। 28 फरवरी को आपका लास्ट एग्ज़ाम जहाँ तक है, तो अभी तक जो शिफ्ट हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, कौन सी शिफ्ट इजी रही है, कितना किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। SSC GD एग्जाम 2025, कोई शिफ्ट हार्ड है या इजी, कोई शिफ्ट आपकी हार्ड है या इजी, ये डिसाइड होता है सभी शिफ्ट का। जैसे कोई भी शिफ्ट मान लो, आप सपोज करो 6 फरवरी की शिफ्ट है, एक तरफ हमने एग्जाम डेट लिया, एक तरफ हम बताएंगे कौन सी शिफ्ट कैसी रही है। तो जैसे 6 फरवरी की, ये एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं कि शिफ्ट हार्ड या इजी कैसे मानी जाती है। तो दोस्तों, आपकी इजी लगने या 10-15 लड़कों की इजी लगने से कुछ नहीं होता, आपके हार्ड लगने 10-15 लोगों के हार्ड लगने से कुछ नहीं होता। पूरी शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज मार्क्स निकाला जाता है। यदि एवरेज मार्क्स आपका कम आता है तो आपकी शिफ्ट है हार्ड, और एवरेज मार्क्स आपका अधिक आता है तो आपकी शिफ्ट है इजी। समझ गए होंगे आप। यहाँ पर बात करें 4 फरवरी की, तो 4 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हार्ड देखी गई है। इसके बाद फिर 7 फरवरी, तो 7 फरवरी की तीसरी शिफ्ट ने थोड़ा सा बच्चों को परेशान किया है। इनको हम हार्ड शिफ्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर GS तो देखो हर शिफ्ट में आपको परेशान कर रही है, लेकिन इन शिफ्ट में आपको हिंदी में भी गद्यांश ने फंसाया है, मैथ्स में थोड़े से 3-4 क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले और रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन ने फंसाया। तो यह शिफ्ट इसलिए हार्ड बन जाती हैं। यहाँ तक हमने देखा 4 और 7 फरवरी की। अब यदि हम बात करें आगे, तो 10 फरवरी की बात करें दोस्तों हम, तो 10 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड देखी गई है। 11 फरवरी की आपकी पहली और दूसरी शिफ्ट हार्ड रही है। इसके बाद 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है। 13 फरवरी की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है। इसके बाद 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रहने वाली है। इसके बाद बात करें हम 18, 19, 20 और 21 फरवरी की, तो 18 फरवरी की आपकी ऑल शिफ्ट हार्ड रही हैं। 18 फरवरी की पहली, दूसरी, तीसरी शिफ्ट हार्ड रही। दूसरी शिफ्ट में 18 फरवरी को मेरा एग्जाम था, तो वास्तव में वाकई में हार्ड शिफ्ट थी है। इसके बाद 19 फरवरी की बात करें तो पहली शिफ्ट हार्ड थी। इसके बाद ऑल शिफ्ट 20 फरवरी की हार्ड थी। इसके बाद 21 फरवरी की तीसरी शिफ्ट हार्ड देखी गई है। बाकी जो शिफ्ट को हमने नहीं लिखा है, जैसे हमने 5 फरवरी की कोई शिफ्ट नहीं लिखी है, 6 फरवरी की नहीं लिखी है, 21 में तीसरी लिखी है, तो बाकी शिफ्ट आपकी जो नहीं लिखा है वो सब ईजी टू मॉडरेट रही है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं रही है, ईजी ही रही है। इनमें बच्चों को परेशानी फील नहीं करनी पड़ी है, आसानी से वहाँ पर क्वेश्चन बन रहे थे। यहाँ पर क्या रहा कि इन शिफ्टों में GS आपकी थोड़ी सी टफ पूछी गई, इसलिए बाकी और सब्जेक्ट वहाँ पर इजी पूछे गए, और बाकी जो हार्ड शिफ्ट हमने डिस्कस की है यहाँ पर GS तो थी टफ। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट जो आपके मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी ने भी स्टूडेंट को परेशान किया है, इसलिए यह आपकी टफेस्ट शिफ्ट देखी गई। तो टफेस्ट शिफ्ट यदि है आपकी, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट्स मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलेगा, जैसे कि 25+ तक नॉर्मलाइजेशन SSC GD में पिछली बार भी देखा गया है, तो 25+ तक नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाएगा। यदि आपकी ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है, आपका एवरेज, आपकी शिफ्ट का एवरेज कम आ रहा है बच्चों का, तो आपको नॉर्मलाइजेशन अधिक मिलने वाला है। हार्ड शिफ्ट वर्सेस इजी शिफ्ट, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यदि आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट्स मिलेगा, और आपकी इजी शिफ्ट ज़्यादा ही है तो आपको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन मनाया जाता है, जिससे कि हार्ड और इजी शिफ्ट का एवरेज देखकर एक बराबर अंक विद्यार्थी तक पहुँचें, इसका नाम आपका नॉर्मलाइजेशन दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया तो आपके लक पर डिपेंड करती है, लीगल करप्शन भी आप इसे बोल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन को। लेकिन दोस्तों, इस बार की जो कट ऑफ है वो 2024 वाली जो भर्ती निकली है, SSC GD 2024 वाली जो भर्ती रही है, उसका पूरा एग्जाम आपका इजी आया था। इसलिए कई जो राज्य हैं आपके हिंदी भाषी, MP, UP, राजस्थान, इनमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई। इसलिए इस बार थोड़ा सा पैटर्न को बदला गया, थोड़ा सा एग्जाम मॉडरेट किया गया, इसलिए पहले की अपेक्षा थोड़ी सी कम कट ऑफ जाने के चांस हैं।
अब दोस्तों हम बात करें कि आप पहले जितनी कट ऑफ बढ़ेगी, जैसे फिजिकल से बहुत ज़्यादा, फिजिकल की पहले कम गई फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ऐसा दोस्तों यह डिपेंड करता है सारा कुछ आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर। दोस्तों इसमें क्या रहता है कि एकदम कट ऑफ क्यों बढ़ जाती है, कट ऑफ एकदम क्यों इंक्रीज हो जाती है, तो इसमें दो तीन कारण रहते हैं। पहला रहता है इसमें तो एनसीसी वाले मार्क्स आपको मिल जाते हैं जो ऐड हो जाते हैं, इसलिए भी कट ऑफ बढ़ जाती है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर, इस बार आपकी वैकेंसियाँ भी थोड़ी सी डाउन है पहले की अपेक्षा, तो इसलिए भी कट ऑफ इसकी बढ़ जाती है। क्योंकि आप देखेंगे वैकेंसियाँ वैसे तो आपको दिखेगी, लेकिन आप स्टेट वाइज जब वैकेंसियाँ देखेंगे, इसकी स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि आपके स्टेट में तो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर यहाँ पर वैकेंसियाँ, बहुत कम वैकेंसियाँ, इसलिए भी इसकी कट ऑफ बढ़ जाती है। यह दो तीन कारण रहते हैं। और फिजिकली भी इसकी ज़्यादा टफ नहीं होता है, 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट आपको दिए जाते हैं, तो आसानी से सभी लोग फिजिकल क्लियर कर देते हैं। इसलिए दो तीन मेजर कारण हैं जो कि कट ऑफ एकदम एसएससी जीडी की फिजिकल से जो फाइनल रहती है उसको उठा देते हैं। हार्ड शिफ्ट की क्या कट ऑफ अभी रह सकती है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, जब नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद तो इक्वल कट ऑफ हो ही जाती है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे, यहाँ पर हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जिनकी कट ऑफ हाई जाती है। एमपी हो गया आपका, यूपी हो गया आपका, इसके बाद आपका राजस्थान हो गया, जिनकी कट ऑफ आपकी 130 प्लस इस बार गई थी, उन राज्यों की हम बात कर रहे हैं। तो हार्ड शिफ्ट कट ऑफ आपकी थोड़ी सी डाउन जाओगी ईजी शिफ्ट के अपेक्षा, तो आपकी यह कट ऑफ आपकी 134 प्लस रह सकती है अभी फिजिकल के लिए। फाइनल की बात नहीं कर रहे हैं, जब हमने फाइनल कट ऑफ पिछली भर्ती में बताई भी थी तो वहाँ पर वो गई भी है। ऐसा नहीं करते हैं, हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, हम ऐसे धूल में लट नहीं चलाते हैं, ऐसा हवा में बातें भी नहीं करते हैं कि आप स्टूडेंट को हम गुमराह कर रहे हैं। हमारी कट ऑफ जहाँ तक है 99.99% सटीक बैठती है। यह एक मोटा आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। अभी से आप रनिंग को, फिजिकल एक्टिविटी को चालू कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में फिजिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 135 से 136 की लमसम, यूआर की कट ऑफ से ओबीसी की कट ऑफ ऑब्वियसली बात है पिछली बार भी ज़्यादा गई थी और ज़्यादा जाने भी लगी है। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो यहाँ पर आपको 128 से 130 तक भी स्कोर अच्छा है आपका, यदि आपकी हार्डवेयर शिफ्ट है तो। एससी कैटेगरी में आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, तो एससी कैटेगरी में आपको 125 से 128 तक भी आपको नंबर यदि आ रहे हैं तो आपके चांस बन सकते हैं। एसटी की बात करेंगे तो दोस्तों आपकी यह अंक 118 से 120 तक होने चाहिए। यह यदि आपका स्कोर रह रहा है हार्ड शिफ्ट में, तो आप अभी से रनिंग, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, जॉगिंग चालू कर सकते हैं। अब इन्हीं स्टेट की जिनकी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, इजी शिफ्ट यदि आपकी रही है तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आपकी कट ऑफ यह 136 से 137 तक लाई कर सकती है यहाँ पर यूआर कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 138 से 139 तक देखने को मिल सकती है फिजिकल कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका एवरेज मार्क्स ईजी शिफ्ट में वैसे मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक है 132 से 133 तक बहुत अच्छा होगा। एससी कैटेगरी में यदि आप बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 131 से 132 तक आप मान सकते हैं। एसटी में 128 से 130 तक। यदि आपके ईजी शिफ्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा कर सकते हैं, जॉगिंग वगैरह अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और पढ़ाई निरंतर करते रहें। पढ़ाई यदि आपको, आपका सपना है कि मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड बनना है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे सरकार का दामाद बनना है, मुझे तन पर वर्दी चाहिए, मुझे इस प्रकार बेरोजगार नहीं घूमना है, तो एक ही चारा है, एक ही आपका मूल मंत्र है कि आप पढ़ाई निरंतर करते रहें। लगातार जो आपका फॉर्म डला है आरपीएफ का, जैसा कि आपका एग्ज़ाम है, यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी कल ही आउट हुई है, तो उसमें आप निरंतर भर सकते हैं, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों की एज आ रही है, जो थोड़े से फ्रेशर स्टूडेंट थे इस बार, उन्होंने नहीं हो पाया अच्छे से, तो 2026 वाली भर्ती का अनाउंसमेंट एसएससी जीडी के द्वारा कर दिया गया है, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, यहाँ पर एसएससी जीडी से संबंधित जानकारियाँ बहुत अच्छी तरीके से प्रदान की जाती हैं।